हेलो एवरीवन एंड वेलकम द टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, सॉरी क्लासिकल डायनामिक्स और मैकेनिक्स ऑल द सेम चीज़ है। उसमें हम बात करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। बेसिकली ये प्रूफ होगा हमारा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, आप जल्दी से जरा क्वेश्चन को पढ़ लें। To show the potential energy of the system depends upon the coordinates of the kinetic energy, coordinates and kinetic energy depends upon the velocity। मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पे, कि किस पोजीशन डिपेंडेंट होता है, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, ये बात प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए, जहां भी आप लिख रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, आप उसको शुरू कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से क्या जानते हैं? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। है ना, न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स। आपको ये बात पता है? पता है, वेरी गुड। चलिए, तो आपको ये जब बात पता है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू, है ना, डी पी, दैट इज मोमेंटम। हालांकि मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं ना, आप याद रखेंगे, डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी। ठीक है, ठीक। उसके बाद मोमेंटम को आप क्या लिखते हो? इक्वल्स टू एम भी लिखते हो आप। ठीक है ना, तो आप इसको यूज करके यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डी एम वी लिख सकते हो आप, बाई डी टी लिख सकते हो। मास तो आपका कांस्टेंट होता है, ये जो मास है ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मास को अपन आगे भेज दें, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। एंड डी वी क्या होता है बच्चा, है ना, माफ कीजिएगा, आप लोग सीनियर हो चुके हैं, आप लोगों फिर भी मुझे बच्चा कह रहे हो कि मुझे आदत हो गई जूनियर क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते। ओके, सो सॉरी। ओके, एंड दिस इज एम ए, दिस इज एम ए। सो ये आपका फोर्स ऐसे ही आता था, आपने ये बात आपको पहले से आता है। अगर अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एक्सेलरेशन कैसे आता है? एक्सेलरेशन आता है डबल डिफरेंशिएशन करके, जिसका डबल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी पोजीशन का करें तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। ये बात आपको पता है? पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि पता होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं एफ इक्वल्स टू ये लिखूं, जरा देखिएगा ध्यान से, एम इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एक्स आई, है ना, आई कुछ भी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का है कॉम्पोनेंट, बाई डी टी स्क्वायर, बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्री करते हो? एम भी उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई एम आई लिख लीजिए, वेर आई रिप्रेजेंट्स द थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड में भी ले सकते हो आप, जैसे जैसे आप तीन कोऑर्डिनेट्स के लिए आप तीन ले सकते हो ना, है ना। तो आई इज इक्वल्स, आई रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको, इस पार्ट को ध्यान से देखो, आप क्या लिख सकते हो? इसको अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ना, बस आप देखो, ये घुमा फिरा रहा हूं मैं। आप ये लिख सकते हो ना, इसको जरा एक बार और अलग कर दो, डी बाई डी टी डॉट डी एक्स आई बाई डी टी लिख सकते हो। इसको एम आई लिख सकते हो, एग्री करते हो इस बात को? तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको एक्स, हम लोग कब डिफरेंशिएशन को सिंपली अगर हम कभी लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख देते हैं ना, डॉट लगा देते हैं। एक डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो डॉट मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। जैसे आप हायर क्लास में आ चुके हैं तो आप लिख सकते हैं ऐसा, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं कि डी बाई डी टी, है ना, डी बाई डी टी, एम आई तो कांस्टेंट ही है, एम आई तो कांस्टेंट ही है, आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉट ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। वेर एम इज कांस्टेंट, एम तो क्या है, कांस्टेंट है, एम इज कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, आपको जो जो आता है मैंने वही वही किया है। ओके,
सो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फोर्स कैन बी डिराइव फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो है बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्म तो है dv बाई dt, ये आप इसको v भी लिख सकते हो, जरा सोचो जरा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस पार्ट को v भी लिख सकते हो, वेलोसिटी है ये। ओके, चलिए जरा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो द फोर्स में बी रिटन लाइक दिस एज वेल। सो एफ आई हम क्या लिख सकते हैं, जरा मैं फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए। ओके, जो कि हमारा होगा डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा एम एक्स आई। कुछ भी नया नहीं लिखा है, उसी को मैंने फिर से लिखा है, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, डी बाई डी टी, और यहाँ पे v लिख सकते हैं, एम वी भी लिख सकते हैं। पूछे कैसे? एक्स डॉट, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है, तो इससे ये हमने लिखा है, ठीक है। एग्री करते हैं आप? ओके, so where mi is let me write, where mxi dot is the linear momentum, is the linear momentum of Pete's particle, and its velocity is obviously d by dt of xi। xi का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, या सिर्फ आप सिंपली चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, और x डॉट आई, एक्स आई का डॉट, मतलब इसका भी मतलब तो यही हुआ ना, सेम सेम, ठीक है ना। ओके, इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। इसको अपन कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जरा हम इसको देखें जरा, तो टी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी कितना था, एक्स एक्स आई डॉट था। तो आप चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट एक्स आई डॉट का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, जरा दोनों तरफ हम टी को ना दोनों तरफ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स आई, ना डी टी बाई डी एक्स आई के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हाफ एज इट इज एम, और ये स्क्वायर था तो ये यहाँ पे एक 2 और आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट आई, क्योंकि एक्स डॉट ये पहले से डिफरेंशिएशन में था तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया हमने। ओके, और ये आई आ जाएगा, एक एक स्क्वायर हट के पावर 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये डॉट तो है, उसको छेड़छाड़ नहीं किया, तो ये खत्म हो गया। ओके, एंड व्हाट विल लेफ्ट विथ हमारा बच्चा क्या है, तो डी टी है ना, बाई डी एक्स आई इक्वल्स टू एम एक्स डॉट आई ना। अब जरा इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, इतना इक्वल्स टू एफ था, और ये हमारे पास ये कुछ और भी आया है, इतना इक्वल्स टू ये, तो इस दोनों को हम यूज करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको और इसको मर्ज कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी टी एम एक्स आई डॉट की जगह पे हम डी टी, नहीं ये आपका कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी है, डी एक्स आई, ओके, इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, एम एक्स आई लिख सकते हैं ना, ये इज इक्वल्स टू, सॉरी एफ, इज इक्वल्स टू एफ, माफ कीजिएगा, मैंने तो इसके इक्वल लिखा, इज इक्वल्स टू ये एफ हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू एफ। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, और एफ इक्वल्स टू आपको और भी तो एक कुछ पता था, एफ इक्वल्स टू हम जरा लिखें, एक सेकंड जरा इसको इरेज कर दे दीजिए, कचरा फैल गया है। ओके, तो एफ इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, जरा एक बार साफ सुथरा लिख दिया जाए। सो एफ इक्वल्स टू हमने एक और भी पढ़ा था, और वो पढ़ा था एम डी बाई डी एक्स आई बाई डी टी, और एक्स आई नहीं, एक्स आई के ऊपर भी एक डॉट लगा दीजिए,
क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है ना, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक बार डिफरेंशिएट करोगे तब वेलोसिटी वगैरह, हमें एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है ना। तो उसको यूज करके, तो आप इन दोनों इक्वेशन को आप साथ में रखिए, इसको और इसको आप इसको साइड कर दीजिए, एफ को हटा दीजिए। तो यहीं पे हटा देता हूँ मैं, चलिए यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो ये एक इक्वेशन हमारा टू बन गया है, इक्वेशन नंबर हमारा टू बन गया है, इसको कहेंगे अपन इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वो दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए जरा। हमने इसको इस फॉर्म में भी, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखा था और ये माइनस में होगा, माफ कीजिएगा, माइनस मैंने लिखा था क्या, एक सेकंड, टी के फॉर्म में नहीं होगा, फिर ये एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। एक सेकंड मुझे इसको ठीक करने दीजिए। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किसके फॉर्म में है, ये एक्स के फॉर्म में। जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं पोजीशन के फॉर्म में ना, तो ये आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप माइनस डी वी बाई डी एक्स आई, ठीक है ना। माइनस डी वी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये सारे हमको ध्यान से देखना है, अब इन सबको ध्यान से देख के हमें काम करना है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, ये हमारा इक्वेशन वन था, आपको बोला भी था ये इक्वेशन वन था, और इससे इक्वेशन टू है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी बाई ऑल दीज इक्वल्स टू, ये भी तो लिख सकते हैं, इक्वल्स टू दिस वन तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो था, देखिए ध्यान से, था ना। तो यहाँ पे डी बाई डी टी एंड डी बाई डी एक्स आई is equals to माइनस डी वी बाई डी एक्स आई, ठीक है। और आप इसको चाहें तो अरेंज करके इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं, बट हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी था, वो जो पोटेंशियल एनर्जी था इक्वेशन थ्री में, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड है, कोऑर्डिनेट पे। ओके, और जो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे। जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, दिस इज इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन थ्री, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन वेलोसिटी। और हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए पोजीशन पे, ठीक है ना, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया हो। अगला थोड़ा सा हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सो जब टू मोशन ना, रिजिड बॉडी कुछ भी होता है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड, है ना। उसका कोई दो पॉइंट ले लीजिए, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई मोशन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों के बीच का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। The motion of the point mass of a simple pendulum is restricted to the point mass always and remain constant distance from the point of suspension. जब पेंडुलम का होता है तो ये हमेशा इस पॉइंट से, ये सस्पेंशन पॉइंट है, यहाँ से ये हमेशा एक कांस्टेंट लेंथ पे होता है और कोई चेंज नहीं होता है। The motion of gas molecules within the container is restricted by the walls and vessels since the gas molecules cannot move along inside the container. Okay. तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका कोई भी पैक कर रहे हैं, मान लो इसमें इस पाइप में हमने गैस फिल कर दिया, तो उसका जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है इसके बाउंड्री तक, इससे बाहर उसका मोशन नहीं हो सकता है। Motion on the particle surface solid sphere is restricted so that it can either move on the surface or outside of the sphere. अगर कोई गोल ले लें, तो या तो वो स्फेयर में मूव कर सकता है या तो वो वहाँ से बाहर जा सकता है। तो ये सारा कुछ हम यूज करेंगे आगे। उसके बाद हम बात करेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स की, और फिर हम आगे चलेंगे हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल की ओर। तो तब तक के लिए रखिए ख्याल अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।